थैंक यू यार ईदो, तूने मुझे अपने घर में जगह दी। अम्मा अब्बा को ब्लैकमेल करना पड़ा है। बताया उनको तेरे बारे में कि बेचारे के अम्मा अब्बा चल बसे हैं, यतीम है बेचारा, तो उन्होंने बोला इसको घर ले आ। मुझे लगता है कि तेरी अम्मा बड़ी स्वीट है। मेरी अम्मा बहुत मिर्चों वाली है दोस्त। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो चप्पलें खाता हूँ। अब एक तू खाएगा। खुश नसीब है यार, माँ की चप्पलें खा रहा है। और नहीं, मुझे बदनसीब होके बीवी की सैंडल खानी है। इसका मतलब ये है कि अपने ब्याह के बाद मुझे तेरे लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। सोचना भी मत दादा, तेरी शादी के चक्कर में तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी शादी करवाएगा ना तो मुझे घर से बाहर निकलवाएगा। अब 2 हैंडसम हम फुटपाथ पे सोते अच्छे लगेंगे बस। अच्छा कुछ चाहिए तो बता दियो मुझे। हमें दे दे। तुम जा रहे हो? तुम लोग ही तो भेज रहे हो। अरे मैंने कब कहा जाने को? रोका भी तो नहीं। कहाँ, होटल में जा रहे हो? ईदो के घर। ओह, ये तो जबरदस्त बात होगी। ईदों की छत तो हमारी छत से मिलती है, सुबह 6 बजे मिलेंगे। ओ नन्हे मुन्ने आशिकों, वो कुछ तो शर्म करो यार। कल इसको घर से निकाला गया, आज इसको बैठक से निकाला गया, और अगर कल दोबारा इसको छत पे आपके साथ गुटरगू करते किसी ने देख लिया ना तो मोहल्ले से उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तो मेरी बात सुन, तुम्हारा दोस्त है बहुत ही खानदानी और मैं हूँ बहुत ही जिद्दी लड़की। मेरा आ गया इस पे दिल। अब ना तो मैं इसे अपने दिल से निकालूंगी और ना ही इसे मोहल्ले से जाने दूंगी। तो मुबारक हो यार, दीदी तो पड़ गई। अब तुम लोग छुप कर निकाह कर लो बस, और रोज ऐसी छत पे मिलते रहना। 2-4 साल बाद तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे जिसको मैं और मेरी अम्मा पाल लेंगे, नो डाउट। अब जब पहला बच्चा स्कूल को जाएगा तो लियाकत अंकल के पास जाना और बोलना वी आर हस्बैंड वाइफ, टेक इट। बस कर, चवलिया ना मार। अरे सच कह रहा हूँ। ऐसा बात तो ठीक ही कर रहा है, पहली दफा काम की बात की है। हम निकाह कर लेते हैं, उधर तुम इधर मैं, एक दूसरे को देखते रहेंगे और जब मौका मिलेगा मैं अब्बा को भी बता दूंगी और फिर प्रॉपर रुखसती करेंगे। बिल्कुल ठीक। वो मैं एक मौलवी को भी जानता हूँ, वो निकाह वगैरह पढ़वा लेता है। मिठाई का डब्बा लेके अंकल के पास चला जा और बोल मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है, बालूशाही ट्राई करेंगे। तो चुप कर यार, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। और ये सारी चीजें फिल्मों में ड्रामों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। पागलों वाली बातें कैसे। चला इधर। इसका मतलब है आशिक तो सिर्फ मैं ही हूँ? मुझे तो लगा तुम भी आशिक हो। तुम तो मेरे बैंकर ही निकले। तुम्हें पता है कि मुझ पे कितना प्रेशर है अब्बा का और ताया का। खैर कोई बात नहीं, जाओ। रुको, ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में ना तो मैं राजी हूं। कोई दो चाले मौलवी को। अब भी फोन करता हूँ। खुश। आज तेरा आखिरी दिन है मेरे घर। जानी मैं महल्ले से निकाला जाऊंगा। होना तो यही है जानी। उधर शबाना ने अपने और तेरे निकाह के बारे में अब्बा को बताना है, और इधर उसने तीसा लेके उसका सर फाड़ देना है, और फिर खुरपी लेके तेरा। यार तेरा सिर्फ मुंह ही मनहूस नहीं है, तेरी बातें भी मनहूस है। चल लो, कभी तो अच्छी बात किया कर यार। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये है वो फ्रॉडिया जो लाहौर में केस चल रहा है इसके ऊपर, और ये इस टमाटर के साथ रह रहा है। वो मोहल्ले में सब लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके घरों पर इशारे करते हैं, गंदे गंदे। जीना दोबर कर दिया इसने। सर जी झूठ बोल रहा है ये। सर जी झूठ बोल रहा है ये इसकी मेरे से दुश्मनी है और सारा मोहल्ला जानता है कि किस वजह से दुश्मनी है। और इससे तो हम बाद में पूछ लेंगे, पहले तुझसे पूछेंगे। तो चलो हमारे साथ थाने, फिर तुझे बताते हैं अभी। अरे ऐसे कैसे थाने ले जा सकते हो? अच्छा, और तू भी साथ जाएगा, तेरा भी नाम है एप्लीकेशन के अंदर, और तुम दोनों पे FIR दर्ज होगी। कौन सा पर्चा? मैंने क्या किया है? और किस बात का? एक इश्तिहारी मुजरिम को घर में पना देना और ऊपर से बेहयाई फैलाना मोहल्ले में, उसका किस बात की पना? पर्चा दर्ज होगा। आ जा। नहीं, क्या हो गया भाई? छोड़ मुझे। मैं कौन सा निकालने के जा रहे हो भाई? चलो अजीब बात है,
क्या हो गया? बाबा इस नौजवान के खिलाफ कंप्लेन है हमारे पास। किसने की है? और इसने की कंप्लेन। इसने? कंप्लेन तो इसकी आनी चाहिए। अच्छा अंकल, बेगैरती भी को हद होती है। आजकल दिहाड़ी नहीं लग रही तो इसके पैसों से बच्ची का पेट पाल रहे हो। और बाबा बस खड़े में इधर। ये थप्पड़ तेरे बाप को बहुत पहले मार देना चाहिए। और शुक्र कर से थप्पड़ पड़ी है तुझे, वरना लाहौर में ना बड़ों से बदतमीजी करने वालों के हाथ काट देते हम। मेरी बात सुने, ये है मेरा चचाजाद कजन जो कि करना चाहता था मुझसे शादी। इसको मैंने जब से इनकार किया है ये मेरे और नासिर के पीछे पड़ गया। जितनी भी मोहल्ले में कैंपेन चलाई, अगर किसी का कसूर है ना तो वो इसका है, नासिर का नहीं। झूठ बोल रही है, शर्म ही नहीं है इसको। उस ना महरम का साथ दे रही है, ये शर्म नहीं आती। अबे ना महरम अगर कोई है ना तो वो तू है, नासिर नहीं। शौहर है ये मेरा। ये देखे हमारा निकाहनामा। और बाबा इसने तो निकाहनामा रजिस्टर करवा रखा है, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ये गाड़ी निकाल। ओए होए होए, अब मजा आया। फिल्में देखता है ना बेटा, लड़की के पीछे हीरो और विलन दोनों पड़े होते हैं, लेकिन बेटा लड़की जिसके साथ खड़ी हो जाए ना, हीरो वही कहलाता है। तो भाई चले जाओ, तमाशा खत्म। चलो चलो, हैप्पीली मैरिड। जाओ 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 जाओ। तूने आज बांध तोड़ दिया मेरा। लियाकत मिस्त्री को जीते जी मार दिया। अब्बा मैं आपको कब से बताना चाहती थी वो। तुझे लगता है कि तेरे बताने पे मैं दुखी हूं? तूने इस लड़के से निकाह करने का सोचा भी कैसे? सोचा तो गया ही नहीं अब्बा, बस वो आपको देखा, अम्मा को देखा, ताया जी की धमकियां सोची और हनीफ की धमकियां सोची और बस जो दिल में आया वो कर डाला। अब्बा आप मुझे अंकल मैं आपसे बात करनी ही तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। बात सुनो और चुपचाप यहाँ खड़े खड़े से तलाक दो और यहाँ से दफा हो जाओ। शबाना का नाम मेरे नाम से सिर्फ एक ही सूरत में जुदा हो सकता है, मेरे मरने के बाद। अब बड़ा आया लाहौरी मस्टंडा। अंकल शहर जो है ना वो सारे ही अच्छे होते हैं और अच्छे बुरे लोग हर शहर में होते हैं। इसका शहर से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे अपने सगे बड़े भाई 3 साल कराची में रहे हैं, यहाँ पे नौकरी की है। उसने यहाँ की सिंधी लड़की से शादी की है। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी अपने पायन और अपनी भाभी को वीडियो कॉल पे ले लेता हूँ, आप उनसे पूछ लें। मेरी जो भाभी हैं उनके घर वाले सारे इधर ही रहते हैं गुलिस्तान जौहर में। आप लोग बोलेंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगा। आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश है या नहीं। 3 साल मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है, उसके बाद अगर मैं लाहौर गया तो मैं आपकी इजाजत के बगैर शबाना को यहां से लेकर नहीं जाऊंगा। अंकल शबाना ने ना उससे सच्ची मोहब्बत की है, एतबार किया है मुझ पे, और मैं इसके एतबार की इज्जत करता हूं और हमेशा करूंगा। वफा निभाऊंगा इसके साथ। आप हमारे बड़े हैं, आपको नाराज करके हमारा घर नहीं बस सकता, इसलिए मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी। बाकी जैसे आपका हुक्म। जहां तक बात है तलाक की, मैं तो शबाना को तलाक नहीं देता, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना निकाल दें। जान तो तेरी मैं ही निकालूंगा बेटा, तू बेफिक्र रह। यही तो हाथ कैसे लगाया तूने? जान से मार देना बता दूं। और करता नहीं बता नहीं। हाथ कैसे लगाया तूने? ये जानवर हट पीछे। शबाना बीवी है मेरी, हाथ लगाया ना, छत से उठा के नीचे फेंक देना बता दूं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं
कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इस गन को उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। जाइए। लाने भेजता हूं मैं। चल बेटा, होते हैं लड़कियां मिल जाएंगी। और तुम ठीक हो? हाँ लगे तो नहीं तुम्हारे? ठीक हो ना? मैं बाहर खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन मुझे यकीन था मेरा नासिर सब हैंडल कर लेगा। प्राउड ऑफ यू ब्रो। चल भाई, उन्हें कन्विंस करने में मैं कामयाब नहीं हो सका, नहीं समझा सका इन्हें। मैं इनका दिमाग नहीं, बेटा बनना चाहता था। चल ओ बस कर दे चाइना के मोहम्मद अली, इतना इमोशनल कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैं कागजात में चेंजेस करा के तुझे अपना बेटा बना। इस हिसाब से तो शबाना और नासिर बहन भाई नहीं हो जाएंगे? शट अप ईदो। सॉरी। थैंक यू अंकल। तो भाई तुम दोनों इधर ही हो अभी। शबाना और उसकी माँ कुछ खाने की तैयारी करती है। तब तक तुम मुझे बताओ कि कब तुम्हारे भाई और भाभी आ सकते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब पूरे मोहल्ले के सामने, पूरी बरादरी के सामने अपनी जान जैसी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत कर। हाँ अम्मा जी, पिछले 10 मिनट से आप खामोश। एक आध डायलॉग आप भी बोल लें। इस सीलन में साइलेंट अच्छा नहीं लग रहा।